बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा इस हवाले से भी कि आज सब नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर थी, क्योंकि एक अहम सवाल का, एक बड़े सवाल का जवाब मिलना था। ये जो पार्लियामेंटेरियन की नाअहली है 62(1)(f) के तहत, यानी वो सादिक और अमीन नहीं रहते, तो उनकी जो नाअहली है सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के मुताबिक वो नाअहली जो है वो ताहयात नाअहली है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई सियासी जमातों की जानिब से, और फिर इस नाअहली को 5 साल किया गया। आज इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम समाअत भी हुई। बहरहाल अभी दलाइल चल रहे हैं, देखना यह है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या हतमी फैसला आना है। बल्ले के निशान के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, जो बल्ले का निशान गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि वापस ले लिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं। बहरहाल आज लतीफ खोसा साहब ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। कैसे होगा ये भी जरा आज जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज ऑलवेज वही शिकवे शिकायतें कि हमें उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इंतखाबी निशान ना होना, पार्टी के साथ एक ज्यादती है, हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है। बहरहाल ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकवे शिकायतें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नजर आ रहे हैं। एक बड़ी अहम बात बिलावल भुट्टो साहब ने गुज़िश्ता रोज कही, और उन्होंने ये कहा कि अदालत के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा। जब उनसे नवाज शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से बात की गई, टीआई की नाअहली के हवाले से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि अदालत के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि एक को अहल रखा जाए और दूसरे को नाअहल किया जाए। जरा वो कह रहे हैं कि अगर एक को नाअहल करना है तो दूसरे को भी नाअहल होना चाहिए, और अगर एक को अहल रखना है तो फिर दोनों अहल होना चाहिए, मुकाबला मैदान में होना चाहिए। ये बिलावल भुट्टो साहब का बयान किस तनासुर में उन्होंने ये बयान दिया है, इस पर भी जरा एनालिसिस लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल दीगर भी बड़े अहम मामलात हैं। सियासी जमातों की इलेक्शन कैंपेन की जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन जाहिर है JUIFA का एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, इससे पहले भी रहा। सिक्योरिटी खदशात को लेकर जाहिर है जिन इलाकों से उनके उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग वहां पर पोजीशंस हैं, वहां पर सिक्योरिटी के खदशात रहे हैं, अभी भी हैं, और आज भी JUI ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फ्राहम करने का मुतालबा किया है। इससे पहले भी JUIFA के सरबराह की जानिब से कुछ दिन पहले एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था चूंकि सर्दियां बहुत ज्यादा हैं इस वक्त, ओवरऑल जो मौसम की शिद्दत है उसको देखते हुए इलेक्शन अगर थोड़े से कुछ दिन आगे कर दिए जाएं तो ये बेहतर होगा। बहरहाल सिक्योरिटी के हवाले से भी उनके कुछ खदशात हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके इन खदशात को दूर किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है 8 फरवरी अब बहुत कम रह गया है टाइम। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUI पाकिस्तान की तर्जुमान मोहम्मद असलम गौरी साहब ने, और उसके साथ साथ PTI रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगाज सर आपसे करते हैं, मोहम्मद असलम गौरी साहब। सर, जाहिर 8 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से अब सियासी जमातों की राब्ताकारी, टिकटों की तकसीम पर मुशावरत और जाहिर है अपने हतमी मराइल की तरफ चीजें जा रही हैं। JUI की इससे पहले बड़े कंसर्न रहे सिक्योरिटी खदशात को लेकर, और हमने देखा अभी कि गाहे बका इस तरह के वाकयात मंजर आम पर आते रहे। आज भी JUI ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फ्राहम करने का मुतालबा किया गया है। आपको सर अभी भी लगता है कि ऐसे माहौल में इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल होगा? अभी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट्स हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब तक आप आवाम तक जाएंगे नहीं और उन तक अपना साबका कारकर्दगी उनके सामने रखेंगे नहीं, अपना मंशूर उन तक नहीं रखेंगे, आइंदा हमने क्या आवाम को रिलीज देना है उनको नहीं बताएंगे, तो उस सूरत में कैसे मुझे आवाम वोट करेंगे? मेरा कारकुन तो मुझे वोट करेगा, वो तो हर हाल में वोट करेगा, लेकिन आम आदमी तक जब तक मेरी रसाई नहीं होगी तो वो वोट मुझे नहीं मिलेगा। तो यही हमारा मुतालबा है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। 2 दिन पहले जो साबिक हमारे वफाकी वजीर है मौलाना असद साहब, उनको एक थ्रेट लेटर दिया गया और ये कहा गया आप ना रैली कर सकते हैं, ना जुलूस निकाल सकते हैं, ना आवाम से मिल सकते। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी आप अपना शेड्यूल भी किसी को नहीं बता सकते कि कब और कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे सूरत में हम कैसे आवाम से राब्ता करेंगे जब कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी है? सूरत 15 दिन पहले मौलाना फजलरहमान साहब के साथ होती है, उनको भी एक थ्रेट लेटर आता है कि जी आप अपने शेड्यूल ठीक करें कि जाए ना, किससे मिले नहीं और एहतियात करें। तो फिर उसके बाद उसके स्क्वाड पे फायरिंग हो जाती है। फिर ये 15 दिन से मैंने बार बार कई चीजों पे किया है कि देखिए ये बाजोड़ में दीवारों पे जगह जगह बड़े बड़े इश्तिहार लगे
करेंगे। अब बाकी सियासी जमातें तो इस पर कोई एतराज नहीं उठा रही। जेजुआई सिक्योरिटी खदशात को लेकर जाहिर है बार बार जिस अंदाज में बात कर रही है, और हमने देखा भी कि जो ज्यादा टारगेटेड एरियाज हैं वही हैं जहां से जेजुआई मोस्टली इंतखाबात जीतती है, या वहां पर उनका स्ट्रॉन्ग जाहिर है कैंडिडेट्स हैं। तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे सारी सूरत हाल को? इलेक्शन सर पे हैं और आपको लगता है कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ मुहैया की जाए तो फिर मामलात कुछ हद तक बेहतर हो सकेंगे? देखिए, मैं मेरे साथ तो जो कुछ है इस वक्त तो मैं तो 90% तो मैं टारगेट पे हूँ। शायद आपने देखा होगा मौसम दावड़ भी टारगेट हुए हैं। तो ये उन इलाकों में अगर आप हालात को ठीक नहीं करेंगे, आवाम तक रसाई सियासतदानों को नहीं देंगे, चाहे किसी पार्टी का भी आदमी हो, मैं अब लेकिन हम तो खुसूसन टारगेट है ना, इसलिए वो जो कहते हैं जमहूरियत ऊपर है, उलमाए किराम है, और यहाँ भी उलमाए किराम है जो कहते नहीं जमहूरियत जायज है, तो कहते पहले जो वो पार्टियों को तो मानते नहीं, कह रहे सेकुलर है, लेकिन इन मौलवियों ने क्यों कह रहे हैं जमहूरियत जायज है? तो हम टारगेट और निशाने पे इसलिए जाते हैं। हुकूमत का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, वजारत दाखिला का काम है, मुझे सिक्योरिटी फराहम करे, ऐसे हालात पैदा करे कि मैं आवाम तक अपनी रसाई दे सकूं। बाकी मेरा कोई टारगेट इलेक्शन मुलतवी कराना बिल्कुल नहीं है। ये गलतफहमी है कि कोई समझता है कि अगर जेजुआई ने बिल्कुल तैयारी कर ली है, हमारे कैंडिडेट्स फाइनल कर चुके हैं, हमारी कुछ सूबों में सीट एडजस्टमेंट भी मुकम्मल तकरीबन हो चुकी है, हम बिल्कुल रेडी है इलेक्शन में जाने के लिए। हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें आवाम तक पहुंचने और आवाम तक रसाई के लिए मौके फराहम किए जाए जो मेरा कानून। तो अभी किस हद तक मुश्किलात पेश आ रही हैं जेजुआई को ओवरऑल जो पूरा ये इलेक्शन प्रोसेस है? जिस तरह से अभी आपने बताया भी कि बहुत से लोग टारगेट भी हुए, हमने देखा भी पिछले कुछ अरसे के दौरान गाहे बगाए जो इस तरह के वाकयात मंजर आम पर है, काफी तशवीशनाक हैं। तो फिर सर स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपको उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अगर आपको सिक्योरिटी फ्राहम करता है तो फिर आप आसानी से इलेक्शन कैंपेन कर पाएंगे? अगर हालात तो बेहतरी, 1 महीना रह गया, इलेक्शन तो सर पर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने, और अगर हम ये कहें कि इलेक्शन तब करें जब हालात बेहतर हों तो ये भी एक अलग सूरत हाल होगी। अभी तो जाहिर है काफी हद तक हमने इस सारी सूरत हाल पर काबू पा लिया, लेकिन अभी भी हालत जंग में ही हम। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आप जब इधर लकी मरवत है, डेरा इस्माइल खां है, पन्नू है, आठ है, साबक पाटा के इलाके हैं, वजीरिस्तान है, इन इलाकों में शाम असर के बाद थानों के गेट बंद हो जाते हैं। पुलिस अपनी हिफाजत के लिए बहुत कम लोग थानों में रखती है, बल्कि ज्यादातर अपने अपने घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जहां जिन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ देना है उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, तो मैं कैसे आवाम तक पहुंच पाऊंगा? और आपको पता है आजकल टाइमिंग भी शॉर्ट है, और अब सुबह अगर 11 बजे भी आवाम की तरफ 12 बजे निकलते हैं तो शाम 4 बज जाते हैं उन इलाकों में, तो मगरिब हो जाती है। तो ये वो सूरत हाल है जिसके लिए मेरा राइट बनता है और हक बनता है और हक़ाइक़ भी है। बिल्कुल ये कि दूसरी एक सूरत और भी है जिसके लिए शायद मौलाना फजलरहमान साहब ने उसके गुफ्तगू में 15-20 दिन का कहा तो उसको गलत मुआयने दिए गए। ये था कि इस वक्त शदीद सर्दी आ चुकी है, आपके इस्लामाबाद में सूरत देखिए कितनी है, शदीद धुंध का राज है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर 10-15 दिन अगर इसको आगे पीछे कर लेंगे तो 10-15 दिन आगे पीछे करने से कम सर्दी की लहर टल जाएगी, और वो लोग जो सर्द इलाकों से गर्म इलाकों में शिफ्ट हो गए सर्दी से बचने के लिए, वो लोग वापस अपने घरों में आके वोट कास्ट कर सकेंगे। हमारा सिर्फ ये है, उसको गलत इंटरप्रेट किया गया। ठीक है, करना चाह रहे हैं, ठीक है, पूरा इलेक्शन के लिए तैयारी कर चुके हैं और बिल्कुल हम मुल्तवी की फिक्र में नहीं। ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल एक माहौल है, चलिए ये तो एक अलग सा मसला है, लेकिन ओवरऑल इलेक्शन कैंपेन को लेकर या पूरी सूरत हाल को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है, एक मखसूस जमात बार बार ये बयानियां बना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमें उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जिस तरह से दूसरी जमातों को मिल रही है। फिर गुज़िश्ता रोज आप ही के इत्तेहादी रहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा अदलिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि एक को नाअहल किया जाए और एक को अहल किया जाए, या फिर दोनों अहल हों या फिर दोनों नाअहल हों। बिलावल भुट्टो के खास तौर पर अगर मैं बयान की बात करूं तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपका क्या इस पर टेक है? देखिए, हम जहाँ तक पीटीआई की बात है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। सियासी बात है, उसको बिल्कुल सियासी मैदान में उतरना चाहिए, और कम से कम उनको इतना तो मिलना चाहिए जितना 2018 में हमें मिला था, उतना तो इनको मिलना चाहिए। बाकी रह गया जहाँ बिलावल साहब उसको बड़ा एहतराम करता है, और हमारे नौजवान साथी है और सियासत कर रहे हैं,
खेल रहे हैं। KPK में उनके पास उम्मीदवार नहीं है, बलूचिस्तान में उनके पास उम्मीदवार नहीं है। मैं तो कल मैंने कहा था किसी टीवी चैनल पे, उनको तो किराए पे भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। तो उस तरह की बातें करके वो अपनी उस हफ्ती को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर के हकायक उनके सामने है। और सिंध में एक बहुत बड़ा इतिहास उनके सामने आ गया है, जिसकी वजह से उनकी 15 साल की कारकर्दगी जो है वो आपकी के सामने लाई जा रही है, जहां भी उनके पांव के नीचे से जमीन सरक रही है। तो फिर इस तरह की उठपटाख बातें करके वो माहौल को थोड़ा सा किसी और तरफ ले जाने की चलिए नजरें चुरा रहे हैं। ठीक है, पीटीआई रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे ही जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। नुसरत वाहिद साहिबा, जाहिर है आपकी जमात की जानिब से बड़ी शिकवे शिकायतें आ रही हैं कि हमें उस तरह से खुलकर कैंपेन नहीं करने दी जा रही। फिर इंतखाबी निशान के मामले पर भी और बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे थे कि इंतखाबी निशान ना होना पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। इस हवाले से आज आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है। क्या तवक्कुआत हैं, अगर फर्ज करें कि बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर क्या स्ट्रैटेजी आपके पास ऑल्टरनेट? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये कंप्लेन कर नहीं रहे, एक्चुअली में ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। हमारे लोगों को आप ये देखें कि वो जब जमा करवाने जाते हैं फॉर्म, वहां से पकड़ लिया जाता है, धक्के मारे जाते हैं, उनको पुलिस की वैन में बिठा के ले जाया जाता है। जो उनके प्रपोजर सेकेंडर हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है और फिर कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे माहौल में फिर आप क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आएंगे इलेक्शन में? अब जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं उम्मीदवारों के हवाले से, कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से जो मुश्किलात हैं, इंतखाबी निशान को लेकर जो जाहिर है हालात हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की? सिर्फ अदालतों से हम उम्मीद करते हैं कि वो सही फैसले देंगे और जल्द फैसले देंगे, और वो इस बात को मेक श्योर करेंगे कि इंतखाबात जब भी हो वो इंतहाई साफ सुथरे इलेक्शन हो। तो खान साहब हमेशा से यही बात करते हैं कि इलेक्शन जो है साफ सुथरे चाहिए। आपको पता है कि हमने जिस तरह मशीनें लगाई थी कि चलो एक इलेक्शन जो है वो हमारे जमाने में अगर होगा, नंबर एक तो जाहिर हमारी हुकूमत को गिरा दिया गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने फौरन वो खत्म किया कि कोई ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए कि ईमानदारी से इलेक्शन हो जाए। इसलिए वो तमाम खत्म किया जो हमारे बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी, उनके वोट खत्म किए। और फिर उसके बाद जिस तरह की हरकतें हो रही हैं या हो चुकी हैं पिछले 16 माह में, पाकिस्तान को 6.5 से लेके नीचे 3.6 से लेके आ गई, हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। उसके बावजूद कि हम आएंगे और हम पाकिस्तान को बेहतर कर देंगे। तो भाई आप 3-4 दफा तो आ चुके हैं, कर चुके हैं। कोई वजीर आला रहा, कोई वजीर आजम रहा, कोई सदर रहा, कोई कुछ और रहा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? रवायत थी कि आपकी अपनी आमदनी बेइंतहा बढ़ती गई, मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन आपको पाकिस्तान का कोई गम नहीं है। आपको सिर्फ अपनी हुकूमत चाहिए। आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में नाम लिखवाना है कि मैं 4थी दफा वजीर आजम बन जाऊं, चाहे आपको 1 मिनट पहले कहीं भी बात याद तक ना हो। ये तो लोगों को जब लेके आएंगे सिर्फ इसलिए कि आपने आज आपको पता होगा कि आज खान साहब ने आर्टिकल भेजा है वहां पे इकोनॉमिस्ट में, और उन्होंने इसको शायद किया है। अच्छा नुसरत वाहिद साहिबा, जाहिर है एक बड़ा मसला ये ना कि हमारे सियासतदान तारीख से सबक नहीं सीखते, और हमने देखा माजी में बहुत सारी सियासी जमातों ने ये भुगता है। इवन आपकी गवर्नमेंट के अंदर भी हमने देखा जिस अंदाज में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही। PMLN की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप आपने जेलों में बंद की, और फिर नैब का जिस अंदाज में बेदरेग इस्तेमाल हुआ, अदालत को ये कहना पड़ा कि भाई ये नैब तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आज यही सूरत हाल का आपको भी सामना है, तो आपको लगता है कि एटलीस्ट सियासत के अंदर है इस बात का कि हमारी जब हुकूमत थी उस वक्त, आपको पता है नवाज शरीफ को कब सजा हुई? 2017 में, जब हमारी हुकूमत नहीं थी। और उसके बाद अगर कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ सहाफी गिरफ्तार हुए, तो खान साहब ने 6 घंटे के अंदर अंदर उनको बरामद करवाया। तो जाती इंटरेस्ट लेके वो कहते थे नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए इस तरह की। ऐसा नहीं था कि हमारे जमाने में गिरफ्तारियां हो जा रही थी और लोगों को बिल्कुल अधमुआ करके बाहर निकाल दो या उनको मार दो या कुछ और कर दो। नो मैं भी तो नहीं हुआ था ना। आके रो रहे हैं कि जी मेरी वीडियो बनाई गई है, मेरी बीवी के साथ बनाई गई है मेरी वीडियो,
और बेटी। लेकिन ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये जो सिचुएशन है ये तो जाहिर है इसको कंडेम्ड होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है ना कि उस वक्त तो 9 मई भी नहीं हुआ था, इस तरह का कोई सानहा भी नहीं हुआ था ना आप लोगों की गवर्नमेंट में। लेकिन मेरा सवाल ये कि देखिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप को जेलों में बंद कर देना, अगर आपके साथ जुल्म हुआ तो गलत हो रहा है, उस वक्त जो हुआ था वो भी गलत था। अब अगर एक बार फिर आप इक्तदार में आते हैं तो आपको लगता है कि ये सिलसिला हर जमात के साथ बंद होना चाहिए, नैब का इस तरह से इस्तेमाल सियासी, इसको खत्म होना चाहिए? बिल्कुल, नैब को खुद ही खत्म हो जाना चाहिए। जिस तरह इनकी शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही थी कि नैब को खत्म कर देना चाहिए, तो बाकी नैब को खत्म कर देना चाहिए। जब वो आपको दे नहीं सकते इंसाफ, जब वो आपके लिए सही तरीके से चल नहीं सकते, जब वो सिर्फ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे, तो फिर उस इदारे का फायदा क्या है? तो जो हमें सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद है तो वो अदालतें हैं कि अदालतें सही फैसला करेंगी, सही वक्त पे करेंगी और लोगों की सफरिंग्स को कम करेंगी। ठीक है, आपको पता है 75% पाकिस्तानी आवाम चाहे पाकिस्तान के अंदर है चाहे बाहर है, बल्कि शायद इससे भी कहीं ज्यादा, ठीक है, खान साहब के साथ है, पीटीआई के साथ है। लेकिन हमें सुख से रहने तो दिया जाए। हमारे बंदे बाहर निकल नहीं सकते, कुछ जलसा करना तो बड़ी दूर की बात है, हम आपस में मीटिंग तक नहीं कर सकते हैं, पीटीआई का झंडा नहीं लेके चल सकते हैं, पाकिस्तान का झंडा लेके चलें तो भी हमें मार पड़ती है। कितने लोगों को कत्ल करवाएंगे, कितने लोगों को मरवाएंगे? ठीक है, हिम्मत है देश के जवानों की, वो बात नहीं आ रहे हैं। समझ जाना चाहिए कि यूथ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी यूथ ने ही मेन किरदार अदा किया था और आज भी यूथ ही कर रही है और खवातीन मिलकर कर रही है। ठीक है, देखा कल जरदारी के साथ क्या हुआ? उनके लिए अदालतें भी तो खुली ना, ठीक है, उन्होंने उसको रिहा करवाया तो ये इंसाफ आपको अदालत से ही मिला है ना। तो मसला पता है क्या है नुसरत वाहिद साहिबा, ये हाँ अदालत है, लेकिन मसला पता है ये क्या है, यहाँ हर सियासी जमात को अपनी अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए ना। अगर आपके हक में फैसले आते हैं तो वाह वाह होती है, जब मर्जी के खिलाफ फैसले आ जाते हैं तो फिर यही अदालतों को कहाँ से आ गई? वो नवाज शरीफ का कागजात जमा करवाने जाता है, वही वकील उसको चाय पानी दे जाता है, वही वकील आके सरदार खोसा। ये इसी तरह की शिकायत कुछ 2018 में इन्हीं सियासी जमातों को भी थी ना। उस वक्त मुस्लिम लीग नून कहती थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती। बुरा सलूक किया जा रहा है, किया जा रहा है। आप नहीं बोल सकते। नहीं खुल के मैं यही कह रही हूँ ना कि ये जो आज आप शिकवे शिकायतें कर रहे हैं ना, ये 2018 में पीएमएलएन को थे कि हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये कि वो खान साहब के नारे लगाए तो उसको छान से मार के फेंक दिया जाए गाड़ी से, या कोई किसी और की हिमायत में तो उसके साथ इस तरह की सजा दी जाए जिस तरह खान साहब ने रखा हुआ किसी के आज तक हुई है अदालत में कि जेल के अंदर जाके अदालत लग रही है। तो मिस्र में मोर्सी के साथ हुआ ये। ठीक है, तो अभी भी तो आप पूरी उम्मीद है ना अदालतों से? नहीं, आप पूरी उम्मीद है ना अदालतों से कि अदालतें इंसाफ करेंगी और बहुत ज्यादा टाइम आपको रिलीफ मिला भी है अदालतों से। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि बता दें हमारा लीडर बगैर किसी गुनाह के पड़ा हुआ है। तो वो अभी आप कह रहे हैं हमें अदालतों पर इंसाफ की उम्मीद रखते हैं ना, तो आप नहीं आप कह रहे या फिर आपको ये हम लोग को रिलीफ मिले कि हमारा लीडर जो बिल्कुल बेकसूर है, जिससे कभी जिंदगी में बहुत सारे केसेस हैं उन पर। नुसरत वाहिद साहिबा 9 मई के वाक़े को लेकर उन पर केस है, तोशा खाना को लेकर है, दीगर बहुत सारे संगीन नौयत के केसेस हैं। लिखा है कि अगर 9 मई में है कमेटी बनाए, बिठाए, लोगों को लेके आए, वो सबूत दें। जितनी वीडियोस हैं, जितनी ऑडियोस हैं, वो अंदर नहीं, अदालतें कहती है ना तफ्तीश के बाद अगर बेगुनाह साबित हो गए तो छोड़ देंगे। बैठी नहीं है, उसके ऊपर खड़े होकर नारे लगा रही है, वो रिहा हो जाती है, वो काम में चल जाती है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन खदीजा शाह को 8 महीने की सजा होती है। असलम गौरी साहब साथ हैं? ठीक है असलम गौरी साहब, ये पीटीआई जिस अंदाज में बात कर रही है कि जिस अंदाज में हमारे लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो कहते हैं कि तो तारीख में नहीं हुआ। हालांकि हमने देखा भी कि पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ होता रहा 90s में, नवाज शरीफ साहब उसके बाद भी तो उसने कुछ किया होगा, उसने मारे गोड़े, उसने सब कुछ। ठीक है चले, आपका टेक आ गया असलम गौरी साहब। सर आप क्या कहेंगे सारी सूरत है? बिल्कुल हाँ, इलेक्शन से ठीक 1 दिन पहले हमने नहीं किया था, हमने नहीं किया था।
हमें किस चीज की सजा मिल रही है? नवाज शरीफ आप कंडेम्ड भी नहीं करती थी ना उस वक्त। ठीक है, आपकी मैं आऊंगी ना नुसरत भाई साहब, आपका साहिबा आपका आ गया पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कह रही हूँ कि उस वक्त आप ठीक है, उस वक्त आपने कंडेम्ड भी तो नहीं किया ना। ठीक है, अच्छा आप असलम गौरी साहब जी, अभी देखिए इनके दौर में बहुत कुछ हुआ है जो अब हो रहा था, कहता इससे ज्यादा हुआ है। कभी ये जो हुआ है आपको इतना बड़ा वाक्य हुआ है जो हमारे जेएचक्यू पे और दूसरे जगह पे हमले हुए, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इतना बड़ा काम किया गया है, फोर्सेस गिरफ्तार करने जाती है किसी सियासतदान को, लोग सरेंडर कर देते हैं। इन्होंने 1 महीना वहां पर क्या नहीं हुआ लाहौर में, तमाशा पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया के दिखाया जा रहा था। मैं उस तरफ नहीं जाता। अगर ये अदालतों पर एतमाद करते तो अदालतें ऊपर है, अदालतें खुली हुई है और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि अदालतों को सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अदालतों में से हम इनके दुश्मन नहीं है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये मैदान में आए और हमसे सियासी मैदान में मुकाबला करें। हम नहीं चाहते कि इनको घर भेजा जाए और हमें अकेला मैदान दिया जाए, ये हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम सियासतदान है और आज से नहीं है, जब से ये सियासत हम करते आ रहे हैं। हमने कभी भी जब पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ, हम लोगों को उनको लिए भी कहा था कि इसको मैदान दिया जाए। अब नून के साथ भी पिछले 2018 में ऐसा हुआ, हमने यही कहा था। आज इनके साथ हो रहा है तो जो हुआ है वही रिपीट हो रहा है, कोई नई बात नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरी बहन बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही है। हकायक को हमें मद्देनजर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मुझसे जो कल गलती हुई थी आइंदा वो गलती नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क की तभी उसी सूरत में हम सियासी जगह पे चला सकेंगे और इसको सही सिमत में ले जा सकेंगे कि जब इस मुल्क की अंदर सही जमहूरी निजाम कायम हो और साफ और शफाफ इंतखाबात हो। ठीक है, नहीं हो कि एक पार्टी को दीवार से लगा दिया जाए, उसे घर से बाहर निकलने न दिया जाए, उसके ऊपर हमले कराए जाए और बाकी पार्टियां खुली छुट्टी जलसे भी करे, जुलूस भी करे और सब कुछ करे और हमें घर में बिठाए, तो फिर ऐसा साफ और शफाफ इलेक्शन तो नहीं होंगे। और यही हमारा 2018 में क्लेम था और यही हमारा अब भी क्लेम है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। अदरवाइज हम मजबूर होंगे कि फिर हमने फिर 2018 में जो काम किया था फिर हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। JOIFA के सीनियर रहनुमा मोहम्मद असलम गौरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और PTI रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।